कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जैसा बोला वैसा करने का काम किया। निश्चित रूप से आज सुख शांति भी है, अमन चैन भी है, इसीलिए तो लोग नहीं झेल पाते। 5 साल आप यहाँ के विधायक रहे, आप अपनी कोई उपलब्धि तो बताओ कि हमने 5 साल में जनता को क्या राहत देने को काम करो। अब वही वातावरण के लाने फिर घूमन लगे वही प्रत्याशी कि हम फिर दहशत फैलाए, लोगन के चैन नींद हराम कैसे कर सकत। तो जनता ने निर्णय कर लो कि हमें भाजपा के साथ जाने, हमें कोई दल के साथ जाने नहीं। अब हम इतनी बड़ी जीत लेके जा रहे हैं कि शायद मध्य प्रदेश में लोगों को लगेगा कि निवाड़ी की जनता ने इतना अच्छा निर्णय किया कि लोगों ने पूरे जीत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम पहले से भी बहुत बेहतर जीत रहे हैं। भैया राम राम, नमस्कार। अब निवाड़ी विधानसभा में प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है, गांव-गांव में जनसंपर्क अब और ज्यादा तेज पकड़ रहा है। दिवाली के पहले अनिल जैन जी विधायक जी हमारे संग है। भैया कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? अब पहले तो दिवाली की राम राम, और निश्चित रूप से प्रचार तो अब तेजी पे पकड़ ही गए है और जनता में एक उत्साह को वातावरण भी है। इस समय तो आदमी त्योहार नहीं देख रहा है, इस समय तो जो लग रहा है आदमी इनको के पहले अपने भाजपा के प्रत्याशी विधायक को कैसे विधायक बना दें। तो आपने खुद देखो ये कितना उत्साह है। तो निश्चित रूप से लोगों की जो मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीते, हमारे विधायक हैट्रिक बनाए और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पण भाव से जैसे पहले काम करे वैसे फिर विकास कार्य करें। तो जनता में अति उत्साह भी है और जनता का विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल नहीं है। कम से कम हम अपने विकास तो करे या सुख शांति से भी रह रहे। मजरा टोलन पे आदमी चैन से सो रहा है, तो गुंडागर्दी के दहशत होते, गुंडागर्दी को वातावरण रखते। अब वही वातावरण के लाने फिर घूमन लगे वही प्रत्याशी कि हम फिर दहशत फैलाए, लोगन के चैन नींद हराम कैसे कर सकत। तो जनता ने निर्णय कर लो कि हमें भाजपा के साथ जाने, हमें कोई दल के साथ जाने ही नहीं है। अब जी तरीके के जो प्रत्याशी हो गए हैं, कई सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा से टूट के अलग अलग चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं। इनके लड़वे से राह आसान हुई कि मुश्किल? अब जब तो जनता से पूछो आपके राय आसान भाई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनने अराजकता फैलाई, जिनने निश्चित रूप से क्षेत्र में ऐसे संदेश देने की कोशिश करे हैं कि हम बाहुबली बन के जनता के बीच में राज करके जनता को प्रताड़ित करने का काम करे। जनता सुख से रहना चाह रही, विकास तो सरकारें करती हैं, लेकिन हम कम से कम चैन से अपने घरे खटिया पे सोएं। तो जनता ये चाह रही है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो सरलता से हो, सरलता से उपलब्ध हो, हमारे बीच में हमेशा मिल जाए, हम अपनी बात कह लें, हमसे उल्टे गुस्सा होकर बात कह ले। ऐसे प्रतिनिधि के लिए जनता ने अपना मन बना लिया। कहीं कोई विषय ही नहीं बचा। अब तो चुनाव मुझे लगता है कि हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही। लेकिन अब जितने भी प्रत्याशी हैं बाकी दलों के, उन सब के निशाने पे आप ही हैं। तो समझ लो कि रिजल्ट का हो गया रिजल्ट का परिणाम भी आप समझ रहे हो कि हम सबके निशाने पे हैं। तो इसलिए क्योंकि अब इनकी दूरी जीत की बहुत अंतर हो चली जा रही। अब हम इतनी बड़ी जीत लेके जा रहे हैं कि शायद मध्य प्रदेश में लोगों को लगेगा कि निवाड़ी की जनता ने इतना अच्छा निर्णय किया कि लोगों ने पूरे जीत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम पहले से भी बहुत बेहतर जीत रहे। सब दलों के बड़े बड़े नेता भी चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, बसपा, सपा, कांग्रेस, सबके। अब वे जोन पार्टी से लड़ रहा तो उनके नेता उतरे ही, लेकिन उनके पास कुछ कहने को तो हुए। केवल रैली से थोड़ी होती कि हमारे बड़े नेता आ गए सो हम अपनी ये बात करके चले जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के सपने दिखा के चले जाएंगे, हम जनता को भ्रम फैला के चले जाएंगे। आप अगर कुछ करोगे तो निश्चित रूप से जनता आपके साथ खड़ी होगी। अब 10 साल आपने घर उठा के बर्बाद करे, 10 साल आपने निवाड़ी के प्रयास करे, 5 साल आप यहाँ के विधायक रहे। आप अपनी कोई उपलब्धि तो बताओ कि हमने 5 साल में जनता को क्या राहत देने को काम करो। हमने अगर कोई राहत देने को काम करो तो निवाड़ी को जब जिला बनाया तो यही लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये मानते ही नहीं थे कि निवाड़ी जिला बनेगा। ये कहते थे केवल झूठा वायदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी केवल भाजपा को जिताने के। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम जिला मुख्यालय पे तो बात कर रहे हैं। आज हम अपने जिला मुख्यालय के गाँव में आपके साथ खड़े हैं। तो लोगों को भरोसा हो गया कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने जैसा बोला वैसा करने का काम किया। निश्चित रूप से आज सुख शांति भी है, अमन चैन भी है, इसीलिए तो लोग नहीं जेल बात कर रहे हैं। नहीं तो क्यों किसी को परवाह पड़ी, क्योंकि लोग तो किसी न किसी को मतदान करते ही हैं। आज अपने मजरा टोलों पे भी लोग रात को सुरक्षित हैं। आज मेरी बहन बेटियां भी 12 बजे घर सुरक्षित पहुंच रही। यही तो हमने इसको खत्म करने का काम किया। आखिरी सवाल के कई सारे दलों के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। आप अपनी लड़ाई किसे मान रहे हैं?
अब हमें तो लड़ाई फड़ाई को तो अब समझ में नहीं आ रही कि कोई लड़ाई बची है, क्योंकि जो जीत का अंतर है वो इतना सर्वाधिक है कि उनका पीछे कौन चलेगा इसका तो जनता तक देखेगी, या मुझे नहीं पता कि कौन देखेगी। हम बहुत सर्वाधिक वोटों से लीड ले रहे हैं, और हमने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, हम एक विकास का विजन लेके दौड़ रहे हैं। हमारा कोई लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य नहीं कि हमें विधायक बनना तो विधायक बनने के बाद हमें कुछ नहीं करना। हमने पहले जो 10 साल में जो विकास किए, अभी आप जिस मार्ग से आओ, यहाँ कितने गड्ढे होते थे, हमने सीसी के माध्यम से इस गांवों को एक अच्छा रोड देने का प्रयास किया। हमने पहले पानी देने का प्रयास किया, हमने घर घर तक पानी भेजे भी है। महिलाओं को, बहनों से तो पूछो उनकी कितनी कठिनाई तकलीफ हुआ करती थी, हमने उसको दूर करने का काम किया। अब हमने कई ऐसे विषय हैं, अभी हम चूंकि आपके सामने इतने विषय गिनाऊंगा तो शायद आप अपने चैनल पे भी नहीं दिखा पाओगे, जो विकास कार्य हमने तेजी के साथ किए हैं। अब मेरा एक लक्ष्य है, और मैं बार बार सबसे कहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना थी कि हर खेत तक पानी पहुंचे, और हम उसमें सफल भी हो गए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी, और उससे निश्चित रूप से बुंदेलखंड तो सिंचाई के मामले में नंबर 1 होगा ही। हमारी विधानसभा का कोई खेत ऐसा नहीं बचेगा जहां हम पानी के माध्यम से खेत तक पानी भेजने में सफल ना हो। पानी पहुंचेगा खेतों में तो निश्चित रूप से खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो किसान समृद्ध होगा, समृद्ध होगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा तो जनप्रतिनिधियों के चेहरे तो अपने आप ही खिल जाएंगे, क्योंकि जो मूल रूप से जो विकास है, यही तो विकास है जो निश्चित रूप से हमने करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जैन जी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उनको अब दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़ी लीड्स हासिल कर रही है, और बाकी जितने जो दलों के लोग हैं या जो प्रत्याशी हैं, वे प्रत्याशी फिलहाल जो है उनके मुकाबले कमजोर हैं, जो उनको दावा है। अब जनता तय करे कि को मजबूत को कमजोर। 17 नवंबर को। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कलाने। सर्वोत्तम निर्माण के लिए माइसन सीमेंट।